भागवत में सब छुटाए रहे। अगर बुरा लगेगा वो दुखी हो जाएगा। हाँ देखो, नीचों की आदत होती है नीच कर्म ही करेगा, लेकिन भलों की आदत होती है वो उस पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम्हें कोई ज्यादा सता रहा है उसका त्याग करो, लेकिन क्रोध मत करो। बोलो बोल बाल कृष्ण भगवान की। यही गिर त्रिकूट तुम्हारा शरीर है, इसी में है सब कुछ। कैलाश पर्वत भी इसी में है, भोले बाबा इसी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। हनुमान जी को जानते हो, आज मंगलवार है। हनुमान जो अपने अभिमान का हनन कर ले वही हनुमान है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। हनुमान जी को कभी अभिमान आया? पूरी रामायण पढ़ लो, एक रामायण नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। पढ़ो, कितनी पढ़ोगे? लेकिन हनुमान जी कभी अभिमान नहीं करते, इसलिए उनको हनुमान कहा है। अभिमान न होने के कारण उन्हें महावीर कहा है। अगर महावीर की उपासना करते हो, अभिमान हनुमान की उपासना करते हो, अभिमान का सर्वथा त्याग करो, वो रहने ही न पाए। हाथी तो अभिमान में कूदा है, मानसरोवर में केल कर रहा है, पैर मगर ने पकड़ लिया है। हाथी ने पूरी ताकत लगाई अपना पैर निकालने को, लेकिन मगर के दांतों से छूटा नहीं, खून की धारा बह चली। हाथी ने देखा मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, ये सब मेरे को बचाएंगे। बुलाया, भाई तुम दौड़ो, पिता तुम दौड़ो, माता तुम दौड़ो, लेकिन मरने को कौन जाएगा? कौन अपने आप को फंसाएगा? देखा, संसार तो केवल स्वार्थी है। अभी कुछ दान करना होता तो सब पहुंच जाते, सगा संबंधी। मोर पिता दान बांटते, सब चले जाते, लेकिन कौन जाएगा मरने के लिए? काल के मुख में कौन जाएगा? एक बार एक महात्मा का शिष्य था, बोला गुरुदेव, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता, बेटा मेरे को इतना चाहते हैं, वो कहते हम लोग भले मर जाएं लेकिन आप सुखी रहो। बोले बेटा वो तो कहा जाता है केवल, और अगर तुमको देखना है परिवार का मोह तो मैं दिखा देता हूं। तुम जाओ और प्राणायाम करके सो जाना, बाकी सुनते रहना। प्राणायाम में श्रवण इंद्री तो काम करेगी, सुनना। गया तो प्राणायाम करके सो गया, भोजन बन गया, बच्चों ने जगाया, पिताजी उठो उठो भोजन बन गया है, बच्चे समझे सो रहे। पत्नी आई, देखा तो सांसें नहीं चल रही, तो उठेंगे कहां से? रोने लगी, चिल्लाने लगी। पिताजी दौड़ो, सास को बुलाया, मां दौड़ो, क्या हो गया? देखा तो लड़का खत्म हो गया, वो ब्रह्मचारी खत्म हो गया। अरे रे, सब ने रोना धोना खूब किया, सर पटकने लगे, फोड़ने लगे, गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। मां कहती मैं मर जाती लेकिन बेटा बच जाता। पत्नी भी कहती कि हे प्रभु मेरे को नहीं ले गए और मेरे पति को कैसे ले गए, आधा जीवन हमारा छुड़ा दिया। खूब रो, लेकिन सबने समझाया अब तो होना था हो गया, अब इनको ले चलो काठी में। काठी में ले जाने लगे तो महात्मा वही उनका गुरु आ गया, बोला ठहरो भी, आग मत लगाना, मेरा तो चेला है, मैं उसको अभी जगा के देखता हूं। सब लोग रुक गए कि अरे शायद महात्मा के आशीर्वाद से जग जाए।
गिलास दूध मंगाया और दूध में कुछ छूछाप मंत्र पढ़ा, बोले जो ये दूध घर का आदमी पिएगा वो मर जाएगा और ये बेटा तुम्हारा उठ जाएगा। तो मां आगे आ गई। मां प्राण दे सकती है अपने बेटे के लिए। मां के बराबर मोह प्रेम बच्चे में और किसका होगा। गुरु ने कहा नहीं, मां के पीने से नहीं बनेगा काम। पत्नी को बुलाया। पत्नी ने जब सुना कि दूध पीने वाला मर जाएगा और ये उठ जाएंगे, तो तुरंत बोली कि मैं तो दूध नहीं पीऊं भैया, मैं नहीं मरूं, और जिए चाहे ना जिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान। देखा कहने में कितना प्रेम है। अब मरने को तैयार नहीं, वैसे कहती थी मैं भले मर जाऊंगी जी जाए। देखा कोमल, ये प्रेम है, व्यवहार। ये सब काहे का है? स्वार्थ का है। स्वार्थ के कारण ही प्रेम संसार का है। प्रेम नहीं कहते, इसको मोह कहते। कल की कथा में बताऊंगा प्रेम क्या है, मोह क्या है। उसे लोग जानते ही नहीं है। प्रेम एक अलग बात है और मोह अलग बात है। मोह छोड़ना है लेकिन प्रेम छोड़ना नहीं है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। बात समझो और विचार करो। हाथी ने चिल्लाया लेकिन कोई नहीं गया मरने के लिए। मगर के मुख में कौन जाएगा। हाथी निराश हो गया जब कोई नहीं मिला। अंत में भगवान की शरण पकड़ता है जीव। देखा उस जल में ऐसे ऐसे चक्र चल रहा था। उसी में एक फूल पड़ गया था, वो भी घूम रहा था, जल में चक्र लग रहा था। तो देख कर सहसा जल का चक्र आ गया, चक्र पानी का ध्यान। और ध्यान था या आकर्षण, प्रकट हो गए वहीं भगवान। जब तक संसार रहेगा प्रभु आपके साथ नहीं रहेंगे। संसार की तरफ से मन मुड़ गया हाथी का, भगवान के चरण में जुड़ गया। चक्रधारी सुदर्शनधारी की याद आ गई। एक ही बार केवल बुलाया, भगवान प्रकट हो गए वही तत्काल। समझ कर अपने जन की पीर, समझ कर अपने भक्त की पीर, निकाला जल से बाहर धन्य। बाहर निकाल लिया और रक्त की धारा तो अभी बह रही थी। कोटि नभ समझोतिर चक्र, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी चक्र भगवान ने स्मरण किया। गजेंद्र हाथी के उद्धार के लिए उस पापी मगर को टुकड़े टुकड़े में चक्र कर दिया, काट डाला। भगवान अपने भक्त का दुख नहीं सह सकते। क्यों घबराते हो, रोते हो, दुखी होते हो? मैं नित्य देखता हूं सुबह से शाम तक कोई न कोई आता है, स्वामी जी और शादी के 10 साल हो गए, बेटा बेटी कुछ नहीं हुए। मैं रोज देख रहा हूं। ये ठीक है कि 100-200 लोगों को यहां लाभ चारों तरफ हो गया, तो मेरे कारण नहीं हुआ है। ये आप लोगों का भ्रम है। मैंने किसी को संतान नहीं दिया। देने वाला तो वो है, परमात्मा है। लेकिन आपकी सच्ची पुकार भगवान तक बता दी। किसी को जीवन में ये नहीं कहा कि तुम्हारा हम जप कर देंगे तुमको बेटा हो जाएगा।
सब तो बैठे, बताओ 50 साल से बेनी राम जी हैं, किसी को नहीं कहा तुम्हारा मैं ग्रह सुधार दूंगा, तुम्हारा राहु खराब है, केतु खराब है, ये है वो है। मैंने हमेशा सत्य का प्रचार किया है और सत्य बताई है। आप भंडारी के पास जाओ, ओ 200 रुपया दे तो गराला में तोड़ूं, बोलो बाल कृष्ण भगवान। बोला पूछे नहीं ते अपन ग्रह काबू नहीं तोड़े। राधे राधे। अपने जीवन को सुधारो, पहले अपने ग्रह तो ठीक कर लो। इस ढोंग आडंबर में मैं हमेशा इसका विरोध किया और ये सतमार्ग दिखाया है कि तुम्हें भगवान से खुद तुम्हें तप करना है और खुद तुम्हें अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण करना है। कार्य सिद्धि चाहते तो होगा। अगर हमसे ग्रह सुधर जाते होते तो मैं बीमार क्यों पड़ता भैया। मेरे साथियों, ये सोचना समझना आपकी भूल है, गलती है। किसी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ो। मैं बता रहा हूं, भगवान की शरण में सीधे जाओ, तुम्हें तुम्हारा गुरु ले जाएगा, वहां तक तुम्हारी पुकार लगा देगा। गुरु में ये ताकत नहीं कि तुम्हारे ग्रह दोष को समाप्त कर दे। मैंने एक बात आज बताई थी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी और शोध के लगन धरी, तो भी सीता हरण दशरथ मरण और राम को वन में विपत्ति पड़ी। कर्म गति तारे ना तरी, कौन टाल पाएगा। नहीं तो भगवान का विधान सब बेकार हो जाएगा। वहां रिश्वत नहीं चलती कि पैसा दे दो तो ठीक हो जाएगा। तहसील में, कलेक्ट्रेट में आप पैसा देके काम करा सकते हो, लेकिन वो ऐसा कलेक्टर है जो सब डीएमओ का डीएम है, वो तुम्हारा रिश्वत नहीं लेगा। अगर देना है तो अपना तन मन उसको समर्पण कर दो और जो चाहो वो ले लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ऐसो उदार को जग माही, ऐसा कौन उदार होगा भगवान के सरीखा। जो चाहो वो देने को तैयार है। तो वहां तो लोग जाते नहीं है। उधर जाओ, मनोरोगी आ गया, मैं पूछा भैया कब से है। मेरे को ऐसा लगा कि ये शराब पीता है। मैं बोला शराब पीते हो? बोला हाँ महाराज पियत रहे। तो फिर मेरे पास क्यों आया है? शराब छोड़ेगा तभी आना मेरे पास, नहीं तो मत आना। मनोरोग होगा, शरीर रोगी हो जाएगा, तुम्हारा शरीर बेकार हो जाएगा, जिंदा भी मृत के समान हो जाओगे। बुराइयों का त्याग करो। हाथी ने जब देखा मेरा कोई नहीं रहा तो भगवान की शरण में चला गया। एक फूल लिया, उसके पास मेवा मिष्ठान नहीं था। भगवान न मेवा खाते हैं न मिष्ठान खाते हैं। आप सब लोगों को वो खिलाता है, खाता नहीं है, खिलाता है। इसीलिए तो भगवान है, इसीलिए वो वंदनीय है और दूसरों का दुख दूर करता है। तापत्र विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करता है। दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, तीनों तापों को नष्ट कर देता है। हाथी के पैर से रक्त निकल रहा था, भगवान ने अपना वस्त्र नहीं देखा। देखो भक्तों के प्रति क्या भगवान का भाव। अपना आंचला उतार लिया और रक्त जो पैर में बह रहा था, खून की धारा, कन्हैया स्वयं पूछ रहा है किसका? हाथी का पैर। बोलो बाल कृष्ण भगवान। हे भगवान, आपका तो वस्त्र गंदा हो जाएगा। ओहो,
ये दूसरे का हित करने में वस्त्र गंदा होगा? ये तो साफ हो रहा है। नेत्रों से आंसू चलने लगे। गजेंद्र को मुक्त किया भगवान। देख लो, मुक्ति नहीं मिल रही है। गीता में इसी का संकेत है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को स्वयं कृष्ण को याद आया, अर्जुन हाथी ने मेरे को क्या दिया था? बैठे हुए फूल को उठा करके मेरे को समर्पण किया था। मैंने अपना तन मन मेरे को दे दिया था। साथियों, अगर भगवान की कृपा चाहते हो, इधर उधर मत भटको। अपना तन, अपना मन, अपना धन सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। हाथी की तरह तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। पैर के दर्द से बच जाओगे, कमर पीड़ा भी नहीं होगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान। करिया पीड़ा नहीं हो फिर? हाँ, सूजी लगवाए मत जावे भैया, खमरिया नहीं हो। और भागवत में सब चीज के दवा है। में कुत्र, जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। भागवत पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, गुरु के वचनों पर विश्वास करो। गुरु के वचन अरे प्रतीतन देहि। जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, उनके वचनों पर विश्वास नहीं, सपने सुगंध सुख सुनते ही, उसे स्वप्न में भी सुख, शांति और आनंद कभी नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक समझ। ये कथा भागवत की नहीं, क्या मैं तुम्हारे अंदर की कह रहा हूं। अगर उद्धार चाहते हो तो हाथी की तरह अपने आप को भगवान को अर्पण कर दो। फूल नहीं है तो मन तो है, उस मन का भेंट कर दो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। अब गाते नहीं हो? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। फिर हारो चाहे जीत हो, क्या करोगे? हार में भी खुश, वक्त जिया और अप्रसन्नता में भी तो खुश ही है। जीत में खुश है, हार में भी खुश है। हर दशा में प्रसन्न रहो, यही भागवत समझाता है। आनंद की वर्षा करता है, आनंद को बांटता है। लो आनंद ले लो, मिल रहा है, भागवत में मिलता है। अगर नहीं है, अमृत का पान करो, मंथन करो, और किसका करो? ये हृदय समुद्र है, इसी का मंथन करना है। समुद्र का मंथन कहां कर पाओगे? एक दरिया का मंथन नहीं कर सकते हो। और समुद्र का मंथन, भागवत की भाषा बड़ी गूढ़ है। समुद्र में ये छोटी सी मथानी जिससे रोज मक्खन निकालते हो ना, निकालते प्रेमिन भाई, भगवान के भोग मत ललिता निकालते, वो छोटा सा मथानी से मथ लेते हो। कहा अतिक दूध अपना मथ लिया, या रस्सी लगा के ऐसे ऐसे कर लिया, है ना। लेकिन देख लो, विचार करो, भागवत में मंथन बताया, मंथन करो, समुद्र का करो। एक बार देवराज इंद्र जा रहे थे, उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए। ऋषि ने अपना माला डाल दिया किसके? इंद्र के गले में। इंद्र ने गुरु के माला का आदर नहीं किया, उसको हाथी के सर में डाल दिया। वो माला गिर गया और हाथी के पैर से दब गया। इंद्र अभिमान में था, श्राप दे दिया। किसने? और दुर्वासा ने। इंद्र, तू अभिमान के कारण मेरे दिए प्रसाद का अनादर के, जा तू राजलक्ष्मी से च्युत हो जा। राक्षसों ने चढ़ाई कर दिया, इंद्र को परास्त होना पड़ा।
ये गुरुदेव का श्राप था। अब तो बड़े परेशान, देवता भगने लगे, स्वर्ग तक राक्षसों का राज्य था। देवता लोग प्रभु के पास गए, भगवान अब क्या करें? बोले गलती तो तुम ही लोग की हो, तुमने मंथन नहीं किया, जाओ मंथन करो, समुद्र का मंथन करो, उसमें अमृत है और अमृत को निकाल के पियो। दैत्य समय ताकत वाले हैं, उनसे जीत नहीं पाओगे, पहले अमृत पान करो। भगवान बोले अमृत पाओगे कैसे? तो बोले जाओ महेंद्राचल पर्वत को उठा लो, उसमें रस्सी लगेगी, तो बांस की नाक या प्रेम की रस्सी की डोरी बना लो। मंथन दोनों मिलके करना, दैत्य और दानव दोनों अमृत के लोभ में करना। अब देख लो, अगर वो महेंद्राचल पर्वत समुद्र में डालोगे तो पर्वत तो नीचे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, समुद्र अथाह है।